हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो हम आज लेकर आए हैं सर्कल चैप्टर, जिसमें हम ओसवाल सिंपल पेपर सॉल्यूशन का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो ये वीडियो जो है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बनाया गया है। तो हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है सर्कल में। द थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि ये एक सर्कल है और यहां से एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक टेंजेंट, ठीक है। तो हम यहां से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो ये O हो गया, हम यहाँ से पॉइंट P ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो एक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये प्रूफ करना है कि ये जो OP जो है ये परपेंडिकुलर होता है इस टेंजेंट। मान लेते हैं कि इस टेंजेंट को हम PA बोल देते हैं। तो ये जो OP जो है ये PA पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो है हमको प्रूफ करना है। तो OP को परपेंडिकुलर PA पे प्रूफ करना है। तो हमको यहाँ पे ये 90 डिग्री, मतलब ये थ्योरम है। यहाँ पे बोला कि जब कोई भी टेंजेंट है और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब कोई भी लाइन पास करेंगे और वो सेंटर से पास हो रहा है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको एक इस पॉइंट P को छोड़ के कोई एक पॉइंट हम इस PA पे एक कोई पॉइंट Q ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ओवरव्यू बता देते हैं कैसे प्रूफ करना है और यहाँ से हम इसको मिलाते हैं। तब यहाँ से एक कट हो गया, ये Q डैश ले लेते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लाइन है OQ ये ग्रेटर देन है OQ डैश से। तो अब यहाँ पे OQ और OP जो है ये एक रेडियस है। यहाँ पे OP इक्वल OQ डैश, ये जो है ये एक रेडियस है, ठीक है। तो अब और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब OQ जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा OP से। तो इसका मतलब क्या है, OP जो है वो लेस देन है इस OQ से। इसका मतलब जब किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो डिस्टेंस सबसे छोटा होता है वही परपेंडिकुलर लेंथ होता है। तो यहाँ पे प्रूफ कर दिए, यहाँ पे OP जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट। और जब कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर लेंथ होता है। सो OP इज परपेंडिकुलर लेंथ। तो यही हमको प्रूफ करना था कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है PA पे। तो ये हम थ्योरम भी हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बनाने के लिए इसका यूज करना है कि OP जो है अगर टेंजेंट पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर कोई सेंटर से पास हो रहा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। The lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equal। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल पे बाहर से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट P है एक्सटर्नल और यहाँ पे हम एक अब ये जो यहाँ पे हम नाम देते हैं ABO। तो अब यहाँ पे ये और ये जो है ये टेंजेंट है। तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो AP है और PB है दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि ये टेंजेंट है और ये अभी पढ़े हैं और ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। इसको फर्स्ट थ्योरम से
और यहाँ भी ये अगर टेंजेंट है और ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होना ही। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो और ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए? 180। जब ये 90 90 कितना हो गया? 90। तो ये क्या, एक क्वाड्रेटल भी तो बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अब हमको प्रूफ करना है कि ये और ये साइड जो है दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओपी को ज्वाइन कर देंगे। अब इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इस दोनों को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। तो जैसे ही अगर कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो सीपीसीटी से बोल देंगे कि दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो सीपीसीटी से कैसे होगा? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ओपी है ये क्या है? कॉमन ही है, मतलब ओपी इक्वल ओपी, ये कॉमन है। और यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये और ये क्या है? रेडियस ही है। तो ओ ए इक्वल ओ बी, तो ये भी क्या है? ये रेडियस है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है, सो ट्रायंगल ओ ए पी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी बाय कौन सा थ्योरम से? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये अगर 90 डिग्री है तो एक 90 डिग्री है, और ये एक हाइपोटेनस है और ये साइड है, तो आर एच एस से बोल सकते हैं, आर एच। तो अब सीपीसीटी से, तो देयरफॉर एपी इक्वल पीबी बाय सीपीसीटी। तो यही चीज प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सोन बिलो इज ए सर्कल हु सेंटर इज अननोन। ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल में कोई सेंटर नहीं है। यहाँ पे स्टेट है ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा रीजन, और वैलिड रीजन देना है। फर्स्ट में द सेंटर ऑफ सर्कल कैन बी फाउंड यूजिंग एनी टू टेंजेंट, तभी कोई भी दो टेंजेंट इस पे हम ड्रॉ कर देंगे तो क्या उससे सर्कल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कि फाउंड सेंटर को फाउंड कर सकते हैं यूजिंग टू कोड्स, दो कोड से तो हम सेंटर को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए दो कोड है, अगर इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, यहाँ से अगर यहाँ पे ऐसे कट करेगा और एक यहाँ पे ऐसे कट करेगा, इसको ऐसे मिला देंगे, फिर उसी तरह से इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी कट होगा, तो ऐसे इसको जब मिलाएंगे तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है वही क्या होता है? सेंटर होता है। तो इससे तो ये वाले स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, इससे हम नहीं कर सकते हैं, दो टेंजेंट से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर गिवन है, ओ सेंटर है, पी क्यू एक कोड है, ठीक है, एंड पी पे टेंजेंट है, ठीक है, और एक एंगल 50 डिग्री बना हुआ है, ये पूरा एंगल, और हमको एंगल फाइंड करना है, एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। तो पी ओ क्यू, अच्छा, तो यहां से, अच्छा, तो यहां से हम दिख रहे हैं कि ये जो मेरा, यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे क्या है, ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट और सर्कल हमेशा कितना दे, ये जो है ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो जब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ये और ये क्या है? रेडियस है, तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
तो अब किसी ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, पता तो चल ही जाएगा। तो ये 40 40 80 हो गया, तो कितना हो जाना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से ऑप्शन सी, तो यहाँ से डायरेक्ट ही निकल गया 100। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी गिवन है कि ये एंगल 50 है, ठीक है, और यहाँ से ये एंगल फाइंड करना है। एंगल हमको ओ ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। अब जैसे मिला देंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो एंगल होगा, अभी हम पढ़े हैं कि ये पूरा 90 है, ये भी पूरा 90, अगर ये 50 है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो 50 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 50 में कितना जोड़ देते हैं तो 180 हो जाएगा 130। ठीक है, अब 130 है तो अब 130 ये हो गया, और इस दोनों एंगल का भी सम 50, तो इसमें 50 जोड़ेंगे तो 130, तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये एंगल 130 है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 25 25 होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। ये तो यहाँ से अब ये तो सेम ही है, ये भी x हो जाएगा, इसको भी x मान लेंगे, और ये तो 130 है, ये 180 हो गया। यहाँ से ये 2x हो गया, यहाँ से 180 माइनस 130, तो ये कितना आ जाएगा 50। अब x 50 को आधा कर देंगे तो ये 25, तो यहाँ से मेरा ये 25 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गिवन है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ पी। ठीक है, कोड ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, with the radius of the point of contact if the length of chord is 6 cm। लेंथ कोड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी एंड। अच्छा, यहाँ पे हमको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब हमको पी ए फाइंड करना है एंड ओ ए, ये क्या है, रेडियस, को रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको एक एंगल गिवन है, यहाँ पे मार्क आप करके बताते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोड ए बी जो है, ये कोड ए बी जो है, और ये 30 डिग्री एंगल विथ रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये 30 डिग्री है। तो अब जानते हैं कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन गया। तो ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑल साइड इक्वल होगा। तो सो लेंथ, जो टेंजेंट का लेंथ है पी ए इक्वल पी बी, ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। अब हमको फाइंड करना है सेकेंड पार्ट सेकेंड, हमको रेडियस फाइंड करना है। तुम क्या करते हैं, इसको हम यहां से, एक मिनट, यहां से इसको करते हैं ज्वाइन। अब यहां से हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक 90 डिग्री है,
तो यहाँ से अब हमको रेडियस फाइंड करना है। तो ये 6, अब ये कंप्लीट जो है ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये इतना जो पार्ट है ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल में आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10-30 ले लेते हैं। 10-30, तो 10-30 क्या होता है, परपेंडिकुलर P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये अगर 90 डिग्री है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर हम इसको ले लेते हैं। किसी को बेस और पी किसी को भी ले सकते हैं। तो ऐसे थीटा यहाँ पे है, नहीं थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसको थीटा लिए हैं तो ये परपेंडिकुलर OA जो है ऊपर हो जाएगा। तो OA बाई में AP, ठीक है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है हमको, तो इसको हम P ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो 10-30 कितना था, 1/√3। OA तो रेडियस इसको फाइंड करना है, और AP क्या अभी निकालें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, OA इंटू √3 इक्वल 6, और यहाँ से OA इक्वल 6/√3। यहाँ से हम रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ से OA इक्वल, तो 6√3/3, यहाँ से 3 से इसको कैंसिल कर देंगे। तो OA इक्वल 2√3। तो यहाँ से इतना सेंटीमीटर जो है ये क्या है, ये मेरा रेडियस इक्वल 2√3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। From an external point P, two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. At one point E on the circle, tangent is drawn which intersects PA and PB at C and D respectively. If PA 10 cm, find the perimeter of triangle PCD in centimeter, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको फिगर से मार्क कराते हैं। यहाँ पे फिगर में ये जो है, यहाँ पे P है, ये जो कंप्लीट लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से तो ये भी तो जाहिर सी बात है ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि अब जब एक्सटर्नल से, अब ये एक टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगा और ये जो लेंथ होगा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह से इस साइड में ये क्या है, एक्सटर्नल D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और BD और DE क्या है, दो टेंजेंट है। तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि ये जो ट्रायंगल है PCD, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे लिखते हैं, सम ऑफ बाउंड्री लेंथ मिनट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। तो यहाँ पे ऑल साइड का लेंथ, तो यहाँ से PC प्लस CD प्लस PD, ठीक है। तो हम यहाँ से PC प्लस CD को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। CD को कैसे लिख सकते हैं, CE प्लस DE, ठीक है। और ये तो PD है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि जो CE है, अब यहां से अब यहाँ पे ये जो CE है ये CA के बराबर है, मतलब यहाँ पे CA जो है ये CE के इक्वल है,
उसी तरह से इधर जो DE है, तो यहाँ से ये जो DE है ये BD के इक्वल हो जाएगा, हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसी चीज को यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ से PC प्लस, तो CE को हम CA लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस DE को हम BD लिख सकते हैं, प्लस PD। अब यहां से दिख रहा है कि PC प्लस CA ये क्या है, PA है। अब प्लस BD और PD ये क्या है, PB है। अब यहां से ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो टोटल 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। एक तरह से ये मेरा प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PXY इज फॉर्म यूजिंग 3 टेंजेंट, ठीक है, to a circle centered at O based on the construction. The sum of tangent P and PB is perimeter of triangle XYZ. तो ये तो अभी हम प्रूफ ही किए हैं कि इसका जो टेंजेंट है PA प्लस PB ये जो है ये पेरीमीटर के इक्वल आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PXY। तो यहाँ से तब यहाँ पे दिख रहा है कि सेम चीज है, तो यहाँ से ये इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो यहाँ पे 2 concentric circle है, तो यहाँ से हम फिगर पहले बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक अब स्मॉलर सर्कल पे जो है एक टेंजेंट है और बड़ा सर्कल पे क्या है, कोड है, ठीक है। और दोनों का रेडियस दिया है, तो बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है 5 और यहाँ से ये छोटे वाले का रेडियस, ठीक है। तो अब ये एक तरह से 90 डिग्री है, क्योंकि इस छोटे वाले के लिए क्या है, ये टेंजेंट है और रेडियस है, तो ये 90 डिग्री। तो ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। तो अब कोई भी परपेंडिकुलर अगर होगा तो इसको और इसको क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। तो अब ये तो पाइथागोरस ये पेयर ही है, 3 5, तो ये कितना होगा, ये 4 ही होगा। ये तो पेयर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, एक पेयर है। तो यहाँ से अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ 4 हो जाएगा, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से कोड का ही लेंथ पूछा गया, तो यहाँ से ये ए बी, ये ओ है और ये पी है, तो ए बी का लेंथ कितना, 4 × 4। अब यहाँ से बना सकते हैं AP प्लस PB, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, PB के निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ABC is a triangle to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, तो एक सर्कल पहले बनाते हैं या फिर देखते हैं जैसा होगा। तो इसके अंदर एक सर्कल है। अब थोड़ा सा चलो अच्छा बन गया। अब यहाँ से इसको नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, बी है, ये सी है। यहाँ से ए बी से एक सर्कल, ए बी से एक क्या ट्रायंगल है, और बी डी यहाँ पे ये जो है। अब यहाँ से एक सेंटर ले लेते हैं, ये जो है एक डी है
और बोला गया कि BD और DC इंटू BC को डिवाइड किया गया D, तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से BD 8 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर, तो इस तरह से है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस वर्टेक्स को हम मिलाते हैं पहले, और इस वर्टेक्स को मिलाते हैं, और इस वर्टेक्स को मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट ऑफ क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट। तो हमको क्या करना है, इसका अदर साइड फाइंड करना है, हमको AB एंड AC फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमको BC जो है दिया हुआ है, BC कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हमको दो साइड, तो हम क्या करेंगे इसमें, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो 6 है, तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। पहले प्रॉपर्टी का यूज करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको तीनों साइड पता चल गया। तो ये जो साइड है 6 प्लस x हो गया, और ये जो साइड है ये 8 प्लस x हो गया है। तो अब अननोन में है हमको, तो x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू, तो अब तीनों साइड पता होते तो हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, और एरिया निकालेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि हम यहाँ से ये रेडियस हमको दिया गया है, रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर आते हैं, तो इस ट्रायंगल, यहाँ पे बेस है और ये परपेंडिकुलर लेंथ है, तो हम इस ट्रायंगल्स का हाफ इंटू बेस वाला एक फॉर्मूला का यूज करके हम इस ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, और तीनों को जोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल ABC। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दो तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और दोनों एरिया को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और वहां से x में एक इक्वेशन बनेगा, और वहां से x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ABC का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमको, अब हीरोन्स प्रमाण, सबसे पहले एक S सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या निकालते हैं, दो साइड का सम और बाई में 2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड का सम बाई 2। तो यहाँ से कितना हो गया, तो यहाँ से सभी में 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तो 2x होगा, तो एक 2 कट जाएगा, तो x। तो यहाँ से 8, तो यहाँ से x प्लस 14 आ गया। तो मेरा s जो है x प्लस 14 होगा। तो हमको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला है s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, हम इसका यूज करेंगे। अब s कितना है, x प्लस 14 और s माइनस a, तो यहां से x प्लस 14 में अगर हम माइनस करेंगे, अब यहां से हम इसको a मान लेते हैं, ये a है, और ये b है, और ये जो है c है। तो b दोनों नेगेटिव हो जाएगा यहां से, फिर x प्लस 14 माइनस, ठीक है। तो यहां से, ठीक है, x प्लस 14, अब यहां से इसको माइनस करेंगे तो ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो x आ गया। फिर यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, और 14 माइनस 6 ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस x प्लस x कट जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब यहाँ से ये मेरा एरिया आ गया, ठीक है, एरिया आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, इस तीनों एंगल का, ये जो 3 ट्रायंगल है सबका एरिया निकालते हैं। तो यहाँ से ट्रायंगल, ये जो एरिया है ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो है, अगर हम इसका नाम दे, इसको हम O नाम देते हैं, OAOC,
AOC प्लस, फिर यहां से BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, AOB, अच्छा AOB नहीं बनाती, ये AOB हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एरिया, सबका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट जो है ये रेडियस जो है वो हाइट का काम है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हाइट होगा, और बेस क्या होगा, बेस उसका साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से सब में सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सब में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या है, यहाँ पे रेडियस है, तो सब में हाफ और हाइट क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हाफ कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से h जो है, क्योंकि बेस साइड क्या है, यहाँ से साइड अलग अलग है, तो साइड तो अलग अलग ही रहेगा, तो साइड को हम सम करते हैं यहाँ से। तो साइड मेरा क्या क्या है, तो x प्लस 6 है, और 8 प्लस x है, और प्लस 14, ठीक है। और मेरा रेडियस h क्या है, रेडियस जो परपेंडिकुलर है, तो h की रेडियस कितना है, 4, तो हाफ इंटू 4। यहाँ से इसको हम 2x करते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 8 16 8 6 14 14 टू 28, ठीक है। यहाँ से इसको हम 2 से कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, और बाहर में 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये x प्लस क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। अब मेरा ये एरिया जो है, ये भी ट्रायंगल, ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन था। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को इक्वल करते हैं, और यहाँ से फिर x में इक्वेशन बनेगा, और यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ से 4 इंटू एक्स प्लस 14 आया, और दूसरा जो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है। अब यहां से ये रूट में कितना है, x प्लस 14 8 8 6 48x, ठीक है। तो यहां से 48x और x प्लस 14, ठीक है। और ये रूट में, अब यहां से हम इसको क्या करते हैं, अब यहां से 4x प्लस 14, हम यहाँ से क्या करते हैं, इस 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3। तो ये 16 जो है, जब इसको हम रूट में है, तो यहाँ से रूट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 4 रूट 3 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 4 और ये रूट के अंदर में रहेगा 3x, और ये x प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 14, और यहां से रूट अंडर 3x x प्लस 14। तो यहाँ पे रूट हटाने के क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहां से x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि सेम चीज, ये इसको हम इस साइड लेके आएंगे, तो डिवाइड में, तो x प्लस 14 ये होल स्क्वायर है, और यहां से ये x प्लस 14। अब यहाँ पे दिख रहा है कि सेम चीज है, तो इस पावर को हट जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल में 3x हो जाएगा। तो यहाँ से ये इधर x प्लस 14 बचा, और इक्वल में 3x। तो अब यहाँ से x को इससे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल 14। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो x 7 आ गया। तो पीछे फिगर में देखते हैं, तो मेरा साइड 8 प्लस x और 6 प्लस x था, तो AB और AC हमको ये फाइंड करना था, ठीक है। सिंस AB इक्वल 8 प्लस 6 एंड 8 प्लस 6 नहीं, 8 प्लस x,
तो 8 प्लस एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ से इसको हम करते हैं, ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू 7 आ गया, तो ये 8 प्लस 7 इक्वल 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो AC था, AC कितना है 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस 7, तो ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो ये हमको फाइंड करना था, तो यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।